विधायक नरेश कौशिक द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी रोहतक लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में सबका विकास किया और योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। वे बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में पूर्व विधायक नरेश कौशिक द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बहादुरगढ़ में आयोजित इस जन संकल्प रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखने को मिला। स्थानीय नेता पूरे दलबल के साथ अपने कार्यकर्ताओं को रैली स्थल पर लेकर पहुंचे। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल के दौरान सबका विकास किया है और योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा कि 55 से 60 साल में जो कांग्रेस देश में गरीबी कम नहीं कर पाई, वे अब कैसे एक झटके में गरीबी कम कर देगी। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के झूठ से लोगों को बचना चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल योजना के तहत स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है। स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक लोगों को दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने व्यापारियों को लगातार मिल रही धमकी और सुरक्षा पर भी मंच से दबंगों को चेतावनी दी। उनका कहना है कि दबंगियों की दबंगी अब प्रदेश में नहीं चलनी दी जाएगी। उन्होंने दबंगों को कहा कि या तो दबंगी छोड़ दो या फिर बुरा अंजाम भुगतना होगा। अपने इस बयान से लगातार फिरौती और धमकियों से चिंतित व्यापारियों को भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साधने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हर घर जाकर लोगों को साधने का काम करें ताकि भाजपा की जीत सुनिश्चित हो सके। रैली के संयोजक पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पिछले 10 सालों में मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी व हरियाणा में मनोहर सरकार व अब नायब सरकार के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 1300 करोड़ रुपए से बहादुरगढ़ में विकास कार्य हुए हैं। रैली के जरिए उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा को बड़ी लीड के साथ जिताने में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस में ना तो कोई नेता है और ना ही कोई नियत है। जवाब देना है जिनके कार्यकाल के अंदर भाई भ्रष्टाचार होता था, जिनके कार्यकाल में क्षेत्रवाद बनता था, जिनके कार्यकाल में भाई युवाओं को पर्ची और पर्ची पर नौकरी मिलती थी। भाई आज ये हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची बिना पर्ची के ही रोजगार देने का काम भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर किया। आज ग्रीन का बेटा भी भाई अभी की बड़ी नहीं है, उसका बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर ऐसी करने लग जाता है। भाई ये इनकी सरकार में नहीं था, ये कांग्रेस की सरकार में नहीं था। भाई उनकी सरकार के अंदर ये यूनिवर्सिटी को वोट के लिए उपयोग करते थे, परंतु जब वो सुविधाएं देने की बात होती थी वो दूर दूर उनको कर दिया जाता था, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती थी। परंतु आज की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, जो गांव के अंदर गई है, वार्ड के अंदर गई है, भाइयों उसने एक व्यक्ति को बचा करके सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम किया है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अभी जनप्रति के बोल रहे थे, भाइयों आपको अपना भाई आपके काम के लिए ही बैठा है। कभी भी भाई जरूरत पड़े सीएम हाउस के 24 घंटे दरवाजे आप लोगों के लिए खोले हैं। भाई आप कभी भी आकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। भाई 24 घंटे आप लोगों की सेवा में है। परंतु एक बात मैं कहता हूँ कि जितने हमने काम गति से चालू किए हैं, उन कामों को और गति देने का काम करना है। एक आप डॉक्टर अरविंद शर्मा को लीजिए, कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल नरेंद्र मोदी के पास जाएगा और नरेंद्र मोदी
भाइयों को भी बचाना है, भाई गांव को क्षेत्र को भी बचाना है। ये लोग लूट की दृष्टि से भाइयों ये काम करते हैं। हम आप लोग देख भी रहे हैं जो ये गठबंधन गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका एक ही ध्येय है कि हमने परिवार को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी का एक ही ध्येय है कि इस देश को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी देश को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, परंतु ये लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार कैसे हो, देश के अंदर परिवार को कैसे बचाया जाए, इसके लिए वोट मांग रहे हैं। हम सब मिलकर के एक बुलडोजर के साथ ये संकल्प लेकर के हाथ से जाएंगे, एक एक वोट कम के वतन को देंगे। भाइयों और आप सबको ये देश मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैं तो देखता था, चाहे ये महाबुंगर है, चाहे ये रोहतक है, चाहे सांपला है और चाहे जंजेला है, भाइयों इस क्षेत्र के अंदर जो दक्षिणी हर जगह का हमारा क्षेत्र है, इसके अंदर हमारी माता बहनें भाइयों संकल्प पर मटका लग करके पीने का पानी 2-2 किलोमीटर से लेकर के आती थी। भाई मेरी बात उनको दिखाई नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है कि मेरी माता बहन को 2 किलोमीटर सर पर मटका लग करके जाने की जरूरत नहीं है। उसके घर के अंदर ही नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई उनका एक बात की खुशी है, 24 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो हमारे व्यापारी भाई थे और उनको भाइयों जो दुकानों का मालिकाना हक दे करके स्वामित्व योजना के तहत उनको दुकानें देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों आज ये बहादुरगढ़ की सरकार ही बैठी। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मैं ये पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया और आज भी मैं बहादुरगढ़ में आज बहादुरगढ़ की सरकार के बीच में खड़ा हूँ। मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि साथियों हमने व्यापारियों की भाइयों से एक बात मैं ये कहता हूँ कि हमने पीछे भी उनको इस बात का आश्वास किया है, उनको मजबूती की है। कुछ दवाएं हैं जब मेरे पास ये बातें आती हैं वो दवाएं आपके फोन को प्रधानमंत्री देने का काम करते हैं। मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि ऐसे दवाइयों की ना दवाई चलेगी, या तो इस काम को छोड़ दें और नहीं छोड़ेंगे तो इसका हालत बहुत बुरा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। ना तो दवाई के लड़ाई रहेंगे, ना किसी और नहीं छोड़ेंगे। ऐसी हालात करके हम आप लोगों को इस बात के लिए करना चाहते हैं कि आप इस बात को अपने काम में जरूर से डालें, नहीं तो इसके अंजाम से दूर रहो। जो सरकार काम कर रही है लोगों के हित के अंदर काम कर रही है और ये लोग इस सरकार से भाइयों झूठ का सहारा लेकर के काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में राजस्थान के अंदर गया, ये कांग्रेस के नेता बाहर आकर के बोलते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भाई लोगों ने पिछले समय के अंदर उनकी बात में आकर के उनको वोट देने का काम किया, परंतु किसानों को उनका सामना भुगतना पड़ा क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके सत्ता हाथ में आई थी। 4,000 किसानों ने हड़ताल कर दी और 16,000